और उसके बाद जब सीता जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ रघुपति चरण हृदय धर, भगवान के चरण का ध्यान रखना, जाओ मधुर फल खाओ। हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी ने फल खाए, तरु तोरण लागा। फल बड़े मीठे थे, तो हनुमान जी ने जिस फल को खाया, मीठा फल, उसके पेड़ को ही उजाड़ दिया। अब वहाँ लोग पूछने लगे कि तू बंदर, तू ये फल तो खा रहा है, वह पेड़ क्यों तोड़ रहा है? कहने लगे मैं संसार को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो दुष्ट हैं संसार के अंदर, वो मीठे फल खा रहे हैं, मीठे फल भोग रहे हैं, और जो सज्जन है बेचारे दुख में पड़े हुए हैं। सज्जनों को दुखी दुख है और दुष्टों को मधुर फल मिल रहे हैं। तो ऐसी लंका जहाँ उल्टा धन है, दुष्टों को तो दंड मिलना चाहिए, तो ऐसी लंका जहाँ दुष्टों को जिन वृक्षों से दुष्टों को मीठे फल मिल रहे हैं, मैं उनकी जड़ें खोद दूंगा। तभी तो दुष्टों का उन्मूलन होगा समाज में से, नहीं तो नहीं होगा। तो कहने तोड़ने लगे। अब लोग रावण के पास गए, ऐसी हालत देख करके सारा, और हनुमान जी ने बड़ा उपद्रव मचाया था, बिल्कुल गड़बड़। और जो भी रक्षक आया हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के नीचे दे मारा। तो हनुमान जी का शौर्य सुंदरकांड में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। वास्तव में ये जो कांड है हनुमान जी के शौर्य का और सीता जी के चरित्र का, दोनों का समन्वय है ये। तो हनुमान जी ने अपने बल, उन्होंने कहा कि मेरा बल परिचय करा के आना हनुमान जी, कह बल विरय वेग तुम अइयो। रावण को बल बता करके हमारा परिचय करा के, और सीता को हमारे विरह का परिचय करा के, कि राम इसलिए आ रहे हैं कि पहले बानर जाएगा, फिर नर जाएगा, तो रावण का नाश हो जाएगा। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं लौट के जाऊँ और वो आए तो रावण का नाश हो। तो कहते उनको तो विरह का परिचय करा दिया, अब बल का परिचय कराना है। तो बल का परिचय तो ऐसा ही है कि मारो। तो उजाड़ दी सारी रावण के जितने भी फल वाटिका थी जिसमें फल लगे हुए थे, और जो लोग थे बचाने आए वहाँ उनको भी मार दिया। अब रावण का युद्ध कौशल भी सुंदरकांड में बड़ा अच्छा दिखाया है। सुन रावण, वो जाकर कहने लगे जी एक बंदर ऐसा आया जिसने सारी फुलवाड़ियाँ उजाड़ दी, और वृक्ष जो हैं जिन पर मधुर फल लगते हैं उन वृक्षों को जड़ से ही उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, कि ऐसे फल नहीं लगने चाहिए जो दुष्ट लोगों को मधुर फल मिले। ये दुनिया का नियम ये है कि जो राजा भी अगर दुष्ट लोगों को मधुर फल दे रहा है तो इसका मतलब राजा उनसे मिला हुआ है। पॉलिटिशियन गुंडों से मिले हुए हैं, इसलिए गुंडागर्दी हो रही है। और पॉलिटिशियन अगर गुंडा होते फिर मधुर फल नहीं खाने देते उनको। तो कहते मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि जिस राज्य में दुष्टों को मधुर फल मिल रहे हैं उनकी जड़ें उखाड़ने आया हूँ मैं। तो कहने लगे महाराज वो सारी, और जो दो चार रक्षक थे उनको भी मार मोर के उसने। तो सुन रावण पठये भट्ट नाना। अभी रावण ने साधारण सिपाही भेजे, भट्ट भेजे। अब जो भट्ट जो गए तो तिन्हें देख गरजा हनुमाना। हनुमान जी बड़ी जोर से गरजे और उन्होंने कहा ये मामूली सिपाही है, मेरा क्या करेंगे, और मारना शुरू किया उन्हें। थोड़े लोग जो थे उन्होंने मार दिया। हनुमान जी ने पटक पटक के वहीं से टांग पकड़ते थे, वहीं से पेड़ उखाड़ते थे और उसको मारते थे। अब जो बचे थे वो फिर रावण के पास गए। महाराज उसने तो बड़ा उपद्रव मचाया हुआ है, पेड़ उखाड़ता है, मार देता है, कोई हथियार नहीं है उसके पास। अब रावण का कौशल देखो। अब दोबारा उसने सिपाही नहीं भेजे भट्ट। अब रावण ने क्या किया कि अपने पुत्र को कहा, छोटे पुत्र को अक्षय को, कि जाओ सब बंदर को पकड़ के लाओ। अब अक्षय जब चला तो संग में कौन चले, सुबट अपारा। अब उसने भट्ट नहीं भेजे, अब आर्म पुलिस भेजी है, हथियारबंद पुलिस। क्योंकि दोबारा जब वो मामूली पुलिस को मार दिया तो हथियारबंद पुलिस भेजो। तो अब सुबट चला, संग ले सुबट अपारा। अब उसने सुबट लिए, उन्होंने कहा भाई तकड़ा आदमी है, तकड़े लोग हैं, इसलिए अब बंदूक लेके चलो। तो रावण का युद्ध कौशल है कि दोबारा भट्ट नहीं भेजे, सुबट भेजे। पर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी के पास जो गए ना,
तो उन्होंने एक थप्पड़ जो मारा अक्षय के और उसको घुमा के नीचे पटक दिया। अब जब अक्षय को मर गया तो सारे सेना भाग ली वहाँ से। अब रावण जो था उसे बड़ी चिंता हुई और अपने पुत्र का वध सुन करके तो बड़ा खिसिया गया। तो उसने अपने मेघनाथ को कहा, जो अपना बड़ा पुत्र था, कि तुमने तो इंद्र को जीत लिया है, तुम जाओ सब पकड़ कर लाओ। इंद्रजीत खुद भी कहने लगा, उन्होंने कहा देखो ये कपि कहाँ से आया, इतना बलवान कपि जिसने हमारे लड़के को मार दिया और उनको मार दिया। तो जा करके तो अब जो चला यहाँ पर मेघनाथ चला, तो पहले सुबट चले थे उनके साथ, अब सुबट से भी ऊपर चलेंगे। तो चला चंगले सुबटा पारा, अब यहाँ दारुण भट्ट चलेंगे, भयंकर, यानी अब उसने मिलिट्री भेज दी। ये युद्ध कौशल है रावण का। तुलसीदास जी शब्दों से ही दिखा देते हैं कि कितना कौशल है। अब आदमी जब चल दिए तो जाके ये लड़ने लगा। हनुमान जी भी तकड़े लड़ रहे हैं उससे, मैंने बल का परिचय देना है। अब वो देखे जब भी कि उसने कहा कि इंसान तो बांधे जाते हैं, तूफान ना बांधा जाता है। ये तो पुत्र है पवन का, तो तूफान को आंधी, और तूफान ये पवन का रूप है। वेग में जब आता है पवन तो आंधी बन जाता है। तो आंधी और तूफान को कोई बांध नहीं सकता, तो ये मेरे बंधन में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। तो खैर लड़ाई हुई है खूब अच्छी तकड़ी। तो अंत में फिर उसने देखा कि अब मैं इसको बांध नहीं ये मेरे कब्जे में नहीं आएगा। तो ब्रह्म अस्त्र ते सांधा। अब उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। तो हनुमान जी ने सोचा, अगर ब्रह्म अस्त्र का सम्मान मैंने नहीं किया तो संसार से ब्राह्मणत्व ही खत्म हो जाएगा। इनने सारा ब्राह्मणत्व दाव पे लगा दिया है। तो ब्रह्मास्त्र जो मारा तो हनुमान जी उसके आगे झुक गए। बस जैसे ही झुके उसने बांध लिया हनुमान जी को रस्सी में, चल दिए, लेके चले। सारा वर्णन है। हनुमान जी जा रहे हैं बड़े अकड़ करके, बंधने के बाद भी हनुमान जी का ना कोई चेहरे पर उनके कोई, हनुमान जी के कोई उनके मन पर शंका नहीं है, कोई माथे पे सलवाट नहीं है। रावण के दरबार में पहुंच गए। अब रावण ने सुंदर लंकेश रिसाना पुत्र को मारा है, इसलिए वो बड़ा क्रोध में भरा हुआ बैठा था। तो हनुमान जी से वो जाके बातचीत करने लगा। अब यहाँ भी वार्ता छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ का हनुमान जी वैसे ही जवाब देंगे। कह लंकेश कवंतु कीसा, अपने आप को तो कह रहा है मैं लंकेश, मैं बोल रहा हूँ तो लंकेश बोल रहा हूँ, और तू कौन है, बंदर है। दूसरे को अपमानित शब्द कह रहा है। अपने आप को तो कह रहा है कि मैं फरमा रहा हूँ, और दूसरे को कह रहा है तू बकवास कर रहा है। तो हनुमान जी ने भी उत्तर यही दिया, उसका कोई उसने लंकेश नहीं कहा हनुमान जी ने। हनुमान ने सुन रावण ब्रह्मांड ने कहा, अरे रावण मैं तुझे इसका जवाब दे रहा हूँ तेरी बातों का। तो रावण से वार्ता हुई हनुमान जी की, बड़ी विचित्र वार्ता और बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता, जो आज के युग के लिए बड़ा महत्व रखती है। तो रावण ने कहा, अरे कपि कौन तू, बंदर तू कौन है। तो हनुमान जी बोले, अच्छे को घातक, तेरे नगर में आके तेरे पुत्र को मारने वाला मैं निडर आदमी हूँ। तो अच्छे को घातक दूत बोली रघुनंदन जी को, और राम का दूत बन करके तेरे आया हूँ। तो कहने लगा, को रघुनंदन कौन है वो राम जिसने तुझे एक गड़बड़ काम करने के लिए भेजा है। तो उसने कहा, अच्छा राम को नहीं जानते। तो को रघुनंदन, हनुमान जी कहने लगे, खर दूषण दूषण भूषण भूको, खर दूषण का नाश करने वाला तेरे भाई थे जिनके बारे में तू कहता था कि खर दूषण मोसक सो बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता। वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता जिसने खर दूषण को मारा है। तो ये खर दूषण दूषण, जिसने खर दूषण का और दोनों का नाश किया, और वो इस पृथ्वी के भूषण हैं। इस पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त करके यहाँ देवी संपदा स्थापित करने आ रहे हैं। अब रावण और चिढ़ते जा रहे हैं उनकी उसकी बातों से, क्योंकि निडर होकर जवाब दे रहा है। तो रावण बोले, सागर कैसे तरियो, अरे समुद्र को कैसे पार कर लिया तूने। तो हनुमान जी बोले, हमने समुद्र को ऐसे कर लिया कि जैसे ही जामवंत ने कहा कि तुम तो कोई महान काम करने के लिए दुनिया में आए हो,
तो हमें समुद्र तो नाली दिखाई देने लगा। तो कहने लगे हमने इसलिए कहा जब हम आत्मविश्वास लेकर के, और उस आत्मविश्वास में भी आदमी के पैर ना डिगे तो गॉड इज ए साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। मेटाफिजिकली कोई प्रूव करे गॉड को या ना करे, तर्क देता रहे, लेकिन साइकोलॉजिकल बड़ी शक्ति मिलती है भगवान के नाम से। तो कहते मैंने राम का नाम लिया, समुद्र को सागर कैसे तरे हो, जैसे गोपद, जैसे गाय के खुर का निशान होता है पार जाते हैं, मैंने सागर को ऐसे पार कर लिया, क्योंकि मैं आत्मविश्वास और परम सत्य का भरोसा लेकर के चला। तो फिर बोला काज कहा क्या करने आया तू यहाँ? तो कहते काज कहा सी चोरई देखूं, ये देखने आया हूँ कि सीता को चुराने की हिम्मत किसकी पड़ी। भारत की अस्मिता पर जिसने भी हाथ डाला है उसका नाश हो गया, और भारत की अस्मिता पर तूने हाथ डाला, अपने नाश को, अपनी मौत को आह्वान किया। तो मैं देखने आया हूँ कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी भारत की अस्मिता पर हाथ डाल दे। तो फिर रावण बहुत चिढ़ गए। तो रावण बोले कैसे बधाए हो, जब इतना महान थे तू तो हमारे पुत्र के बंधन में कैसे आ गया, इसे रस्सी से बांध लिया, अगर इतना तकड़ा था तू तब रस्सी। तो हनुमान जी कहने ठीक है रस्सी में बंधाया हुआ है, लेकिन रावण अपने पुत्र से पूछ। ये तो इतना हताश हो गया था कि तूफान की तरह से हनुमान गरज रहा है, तूफानों को बांधना बड़ा मुश्किल है। तो इसने जब अपना ब्राह्मणत्व दाव पे लगा दिया, तब मैं सम्मान के लिए ब्राह्मणत्व के मैं बंद करके खुद आ गया हूँ। तो कहने लगे ऐसे कोई खुद बनता है, झूठ बोल रहा है तू। तो हनुमान जी ने जो बात कही उस वार्ता में अंत में, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कहने लगे कैसे बधाए हो? तो हनुमान जी कहने लगे सुंदरी तेरी दही दृग सोवत पातक लेखूँ। तेरे घर की महिलाएं जो हैं ये सब सो रही थीं। मैं जब सीता जी को देखने आया तो एक एक की चादर उगाड़ी। तो किसी के मुंह से शराब की बू आ रही है, किसी मुंह से कुछ आ रही है। तो मैं जब तेरी औरतों को उघाड़ के देखा, दही तेरी उन पर दृष्टि डाली, दृष्टि डाली मैंने, और सोते में दृष्टि डाली, तो महापाप लग गया। किसी की बहू बेटी पे और आप दृष्टि डाल रहे हैं तो पातक का लेखा पातक हो गया। अब जब महापाप लग गया तो महापापी राम के सामने नहीं जाता, मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता पापी आदमी, क्योंकि जानते राम नाश करने के लिए पैदा हुए पापियों का। तो कहते अब मुझे जो पातक लग गया, ये पाप लग गया, तो मैं राम के आगे जा नहीं सकता, राम को मुंह नहीं दिखा सकता। कोई पापी आदमी जो दूसरे की बहू बेटी पे निगाह डालता है वो राम के सामने जाने योग्य नहीं रहता। तो कहते इसलिए मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि मैं लंका में ही रह जाऊं या समुद्र में डूब के मर जाऊं, क्योंकि राम को मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं मैं, तेरी बहू बेटी हूँ। तो कहते तब मैंने एकदम प्रायश्चित खंड पढ़ा धर्मशास्त्रों का। धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित खंड है, उसमें है कि अगर तुमसे कोई पाप हो जाए तो भगवान तो तुम्हें दंड देगा, उसके सामने तुम जा नहीं सकते, स्वर्ग में भी जा सकते। तो एक काम करो, उसका लेखा करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए राजा के पास चले जाओ और राजा से कहो कि मुझसे पाप हो गया है, मुझे दंड दे दो, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, राम के सामने जाने के योग्य हो जाऊंगा। तो ये जो मुझे पातक हो गया था उसका लेखा करने के लिए मैं खुद बंद करके आया हूँ। आप किसी बहू बेटी को छेड़ रहे हैं तो अपने आप ही जाकर के पुलिस में कह दो कि आज मैंने 2 लड़कियां छेड़ी, मुझे कुछ दंड देना है तो दे दो, नहीं तो मैं भगवान के सामने जाने के योग्य नहीं हूँ। तो हनुमान जी कह रहे हैं चूँकि पातक लग गया, दही दीर्घ सोवत सुंदरी तेरे घर की सुंदरियों को, तेरे घर की औरतों को मैंने सोते में उन पर निगाह डाली, तो उस पाप के कारण से कि उस पाप का दंड मुझे दे ले जो तूने देना है, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और पवित्र होकर के राम के सामने जाने के योग्य हो जाऊंगा। नहीं तो पापी राम के सामने जाता है तो राम उसका नाश ही करते हैं। दिन भर पाप करो, शाम को जाकर राम को प्रसाद चढ़ा दो, राम वो आदमी पापी हैं, उनका तो नाश ही होगा। तो हनुमान जी ने जो बात कही, इतनी ऊँची बात कह दी हनुमान जी ने कि अब तुझे जो दंड देना है दे ले, ताकि मैं राम के सामने जा सकूं, इस योग्य हो जाऊं, मेरा पातक यहीं धुल जाएगा, पाप यहीं धुल जाएंगे, राजा धो देगा। अब वो ब्राह्मण से और बातचीत भी होती रही। कहने लगा तुम जो कह रहे हो तूने राक्षसों को क्यों मारा? कहते जिन मोही मारा तिन में मारे। मैंने एक भी राक्षस ऐसा नहीं मारा, सेल्फ डिफेंस में मारे हैं। जिन्होंने पहले मेरे ऊपर आक्रमण किया मैंने उन्हीं को मारा है।
अब आप बता दो कौन सा आदमी है जिसको मैंने ऐसे को मारा हो कि जिसने मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया। अब रावण चुप बैठे, क्या करें। तो रावण कहने लगे जब ये दंड मांग रहा था इसको दंड दो। और दंड क्या दो? कपि के ममता पूछ पर, कपि को सबसे प्यारी अपनी पूछ होती है, तो तेल बोर, इसमें तेल में डुबो इसकी, और कपड़ा लपेटो, पावक देव लगाए, ये दंड इसको दे दो। ये कह रहा है कि जब मैं दंड दे दोगे तो मेरा पाप धुल जाएगा, मैं राम के पास, कहते ये राम के पास जा ही नहीं सकेगा, यहीं भस्म हो जाएगा सारा। तो रावण ने दंड घोषित कर दिया और हनुमान जी ने कह के आज तो बड़ा आनंद आ गया। तो जैसे ही रावण ने वो अपना दंड घोषित किया, हनुमान जी ने पहले अपनी पूंछ जो थी, रावण ने बैठने के लिए नहीं कहा, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा करके ऊंची कुर्सी बना ली, बैठ गए। अब हनुमान जी ने सब सुकेड़ लिया, भयो परम रघु, छोटा परम लघु बन गए। और जब छोटा बन जाता है आदमी तो कूद करके एकदम ऊपर चढ़ जाता है। तो हनुमान जी कूद गए, सारी लंका में आग लगा दी। लंका में भौतिकवाद फैला हुआ था। जो लंका हनुमान जी ने जलाई वो सोने की लंका जलाई। अशोक वाटिका जहाँ वृक्ष वगैरह हरे थे उन्हें सोने का लंका। एक भौतिकवाद के खिलाफ, जैसे हिंदुस्तान में भौतिकवाद फैल गया था और शंकराचार्य ने उन वाम मार्गियों को पराजित भी किया, और राजा ने भी ये किया कि शंकराचार्य के आर्गूमेंट के वजह से कि वो जो वाम मार्गी थे, जो भौतिकवादी थे, विलासी थे, ओपन सेक्स में बिलीव करते थे, जो नागेश जी कहते थे कि जैसे पेट की भूख करने के लिए आदमी कभी पेट को भूख को मारता नहीं, ऐसे सेक्स की भूख जो है उसको भी मारना नहीं चाहिए किसी तरह से भी, वाट एवर मे बी दी मेथड। तो जब वाम मार्गी इतने फैल गए थे तो वहाँ वाम मार्गियों का नाश करने के लिए शंकराचार्य ने अध्यात्मवाद का पाठ करना शुरू किया। अध्यात्मवाद के बिना आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज आप किसी की बहू बेटी की इज्जत लूट रहे हो तो कल आपकी बहू बेटी की भी इज्जत लूटेगी, तो आप बोल नहीं सकते तूने भी तो इज्जत लूटी थी, अगर तेरी बहन की इज्जत लूट गई तो क्या हो गया। तो जब ऐसी हालत हो गई थी, शंकराचार्य ने अध्यात्मवाद फैला करके और वाम मार्गियों का बिल्कुल नाश कर दिया। तो हनुमान जी ने भी वहाँ भौतिकवाद देख करके, यहाँ तो सोने के किले और ये सब बने हुए हैं, उस भौतिकवाद के खिलाफ हनुमान जी ने आग लगा दी। लंका में आग जल गई। तो लंका कौन सी जली? जो सोने की लंका थी, भौतिकवाद की लंका जल गई। भौतिकवाद के खिलाफ सारी लंका में आवाज़ उठ गई, विद्रोह हो गया। और जब भौतिकवाद के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया तो रावण ने कहा भाई अब मेरी खैरियत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे वैभव के खिलाफ इसने। तो हनुमान जी उसको जला जलू करके लंका को, और अपने सीता जी के पास आए और सीता जी से भी उन्होंने फिर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैसे राम ने मुझे अंगूठी दी थी, ऐसे ही कोई चिन्ह दे दो जिससे मैं प्रमाण दे सकूँ मैं वाकई सीता के पास गया था। तो सीता जी ने चूड़ामणि, अपने बालों में जो मणि लगी हुई थी, उतार करके दे दी कि इसको राम पहचान लेंगे कि ये सीता जी की मणि है और पता लग जाएगा आप सीता जी के। तो चूड़ामणि उतार तब देयो, हर समेत पवन सुत ले। हनुमान जी चले गए। अब लौट करके आए हनुमान जी तो सारे वानर खुश हो गए। हनुमान जी खूब परिचय करा के आए हैं। वो बड़ा हनुमान जी के शौर्य का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। एक एक बंदर जो है कूदने लगा कि वाह हनुमान जी आप अकेले ही जाके और लंका में इतना विध्वंस मचाई है, और जिस दिन हम सारे चलेंगे तो लंका की कोई खैरियत ही नहीं है।